महबल, जिस तरह रीमा साहब ने बहुत से अहम निकात को हमारे सामने रखा है, हम जब पाकिस्तान की इस ऑपरेशन बिनान मरसूस की मार्का हक की बात कर रहे हैं तो एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिसकी सिविलियन क़यादत कामयाब क़यादत साबित हुई है। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, आर्मी चीफ, फ़ज़ाइया के सरबराह, नेवी के सरबराह और वो दीगर तमाम पाकिस्तानी इदारे जिसमें अपना किरदार अदा किया, वो एक फ़ातह के तौर पर अब सामने आए इस जंग के ख़ात्मे पर। लेकिन उसी फ़ातह मुल्क की बात करते हुए इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान जाता है कि इंडिया ने तो जब हमला किया, और वो पूरी कौम उनकी ऐसा नहीं सोचती होगी, लेकिन वहाँ जो फैसला करने वाले थे उन्होंने ये सोचा कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान को तबाह करेंगे। उन्होंने इब्तदा ही सिविलियंस को निशाना बनाने से किया। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन, बच्चे, मर्द उसका निशाना बने, ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। तो उसके बावजूद ऐसी जंग लड़ना और ऐसे तरीके से आगे बढ़ना कि आप दिफा में कर रहे हैं, आप पे हमला करने वाला पहले ही एक गलत इकदाम कर चुका है, फिर भी आप उसका जवाब भी सही उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए करें, कितना एक तो ये मुश्किल था, और अगर पाकिस्तान ने इस पर अमल किया तो ये कितनी खुशाइंद और खुशी की बात है। देखिए जुनेद, मैं बताऊं कि इवन जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब भी हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अपनी रियासत की तरफ से देखी, चाहे वो सिविलियन क़यादत हो या मिलिट्री क़यादत हो। और बार बार जो बात कही जा रही थी वो ये थी कि 2 न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस जो हैं वो अगर जंग में जाएंगी तो ये एक पागलपन होगा, और जो भी इस तरह की कोई चीज़ सोचता है तो वो जो है ये बिल्कुल गलत इकदाम होगा, और ये नहीं होना चाहिए। बार बार हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी, और हमें ऑब्वियसली, जिस तरह अभी रीमा ने भी एक्सप्लेन किया है, प्रोवोकेशन ऐसी थी, एक जो अनप्रोवोक्ड अटैक, इलीगल अटैक हुआ था यूनिलैटरल भारत की तरफ से। और तो पहले तो हमने जो सेल्फ डिफेंस के अंदर रिस्ट्रेंट के साथ किया, फिर उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया तब भी हमने जो उनको जवाबी कार्रवाई की। अभी भी मैं आपको बताऊं जुनेद कि 1 साल गुजरने के बाद भी हमारी तरफ से यही बयान आ रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को जो है बातचीत करनी चाहिए, कोई वे फॉरवर्ड इसकी तलाश करनी चाहिए। और मैं आपको जुनेद ये चीज़ बताऊँ कि तकरीबन कोई ये रिपोर्ट भी हुआ है कि 4 जो हैं वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के जो है इस तरह के ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 हुए हैं, उसके अंदर बातचीत भी हुई है। लेकिन एक जो मसला वो ये है कि इंडिया की तरफ से बिल्कुल कोई फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ वो नहीं खोलना चाहते। ये जो है हमने भारत अंडर मोदी रजीम हमने ये चीज़ देखी है कि वहाँ जो एक जिंगोइज़म रियासत के लेवल के ऊपर मैं कहूँगी कि वो जिस तरह का है, और फिर उनका मीडिया भी उस चीज़ को, जो सारे नहीं, उधर कई बहुत इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं जिन्होंने एक्चुअली ये बताया भी कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ और क्या क्या लॉसेस हुए। लेकिन वहाँ जो गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसके अंदर एक जिंगोइज़म और इस तरह की जो उन्होंने चीज़ें डाली कि दुश्मनी है और हमने ये कर दिया, और खैर फेक न्यूज़ भी बहुत जो है फैलाई गई। तो मेरे ख्याल में कि रिस्पॉन्सिव, हम पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, जबकि भारत जो है वो एक ऐसे सामने आया कि एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर के ऊपर मैं समझती हूँ। क्योंकि जब पाकिस्तान आपको कह रहा था कि अगर ऐसे अटैक के अंदर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है तो आप इम्पार्शियल न्यूट्रल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें, और हम बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और पाकिस्तान बार बार ये बात कर रहा था। तो मेरे ख्याल में जो उधर हुक्मरान हैं उनको ये बात सोचनी होगी कि क्या वो इस खित्ते को हर वक्त इसी कशमकश और डिस्टेबिलिटी में रखेंगे। ऑल्दो आई डू थिंक कि जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी ना, भारत एक न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहा था। वो न्यू नॉर्मल ये था कि अगर पुलवामा होगा तो वो यूनिलैटरल अटैक कर देंगे, अगर पहलगाम जैसा वाक़या होगा तो वो यूनिलैटरल अटैक कर देंगे, और ये उन्होंने कि अगर कोई कल को कोई ऐसी चीज़ खुदा न ख़स्ता होती है तो फिर वो इस तरह की चीज़ करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान ने इस पर जवाबी और मौसर कार्रवाई की, उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है या ये जो पॉलिसी है मोदी की, ये कामयाब नहीं हुई, और शायद इसको वो रिपीट ना करें। बेनज़ीर, आप तीनों हैं, आप शख्सियात, तो पिछले बरस भी जो नशियात चलती रही वो थी तो 4 दिन की, लेकिन अब सोचे तो ऐसा लगता है शायद कई हफ्तों तक ये सब चलता रहा, बिकॉज इस कदर ज़्यादा मालूमात और ख़बरें और वाक़यात सामने हमारे पेश आ रहे थे। एक बरस के दौरान जो कुछ उस ऑपरेशन बिनान मरसूस के ज़रिए पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, तो आपको लगता है कि उसका सिलसिला अब तक जारी है, और क्या हमने हासिल किया, क्या सीखा उस तनाज़े से जिसमें बिलाखिर भारत को सीज़ फायर करना पड़ा, पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई, पाकिस्तान को दिफाई तौर पर भी बरतरी मिली और सिफारतकारी के शोबे में भी। अच्छा जुनेद, मैं इसको ज़रा एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँगी। जो ये 2 जंगें हैं, एक तो भारत और पाकिस्तान की और अमेरिका और ईरान की, मेरे ख्याल से दुनिया जो है वो इनको स्टडी ज़रूर कर रहा होगा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से सबक हैं जो सीखे जा सकते हैं। एक,
जो एक तासुर था कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी होती है, वेस्टर्न मिलिट्री माइट होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिका के बाहर एक लाइन लगी होती थी ममालिक की कि यहाँ से जेट्स खरीदने हैं, इनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने, इनसे दिफाई मुआहदा करना है। वो जो तासुर था वो गलत साबित हुआ। जिस तरह पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इस जंग में, और जिस तरह हम अभी देख रहे हैं कि अमेरिका जो एक सुपर पावर है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी फ़ौज बहुत ताकतवर है, उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद हमने मूवीज़ में देखी है, वो भी ईरान से जंग नहीं जीत सका। इसका मतलब कि जो वेस्ट की जो मिलिट्री माइट थी उसकी भी लिमिटेशंस है। एक तो ये सबक है। दूसरा जुनेद, जो एक ये जो बड़े ममालिक होते हैं, इनका जो एक गरूर था वो भी इनको महंगा पड़ा है। आप भारत को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, इसमें मैं रशिया और यूक्रेन को भी शामिल करूंगी, जिनको लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत का मिलिट्री बजट आप देखें पिछले साल का हमसे 9 गुना ज़्यादा है। एक सोच थी ना भारत में कि हमारे साथ पूरी दुनिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी जंग लड़ सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है अपने हरीफ को अंडर एस्टिमेट करने का, उसको कमज़ोर समझने का, ये बहुत महंगा पड़ा है। और मेरे ख्याल से जुनेद, जो जंग लड़ने का तरीका भी है वो इन 2 जंगों ने बताया है कि वो भी तब्दील हो रहा है। वो अब इतना सिमेट्रिकल नहीं है कि 2 ममालिक के बीच में जंगें होती हैं, अब बड़ा एसिमेट्रिकल किस्म की वॉरफेयर होती है। मिसाल के तौर पे ईरान की वो छोटी छोटी कश्तियाँ होती हैं, उनकी वो 10-12 वो छोड़ देते हैं और वो जाके बड़े टैंकर्स जो हैं उन पे कब्जा कर लेते हैं, उनको अपनी नेवी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से ये मैं बात कल भी कर रही थी कि हम एक शिफ्ट देखेंगे शायद आने वाले कुछ सालों में, जो ये वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ जो है शायद मामलात जो हैं शिफ्ट हो सिक्योरिटी के हवाले से। चाइना के बारे में आपने देखा कि जब ये जंगबंदी हुई ईरान और यूएस की, तो कितने यूरोपियन ममालिक के सदर हैं जो चाइना गए। तो सिक्योरिटी पैक्स मेरे ख्याल से बदलेंगे। जो एक तासुर होता था कि अमेरिका के साथ जो है दिफाई मुआहदा करना है, अमेरिका की तरफ देखना है, वो मेरे ख्याल से रातों रात नहीं, जाहिर सी बात है अमेरिका एक सोल सुपर पावर है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, भारत भी एक बहुत बड़ी मईशत है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अलायंसेस में तब्दीली ज़रूर आएगी। महमल, बहुत ही अहम बात यह है रिमा साहब ने, और इसमें शायद कोई भी हमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जिन दिनों ये न्यूज़ कवरेज जारी रही पिछले बरस जंग की, उस दौरान भारत ही में, इंडिया ही में से उठने वाली ऐसी आवाज़ें थी जो उनके गलत या झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडे के ऊपर तनकीद उठा रहे थे। कई वेबसाइट्स ऐसी थी, कई भारतीय शहरी ऐसे, कई भारतीय मुसन्निफ ऐसे हैं, तो वहाँ भी मुस्बत बात करने वाली आवाज़ें मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है वो कम तादाद में होंगी, उनकी बात की पजीराई इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होगी। तो हमें इस सिलसिले में जंग में कामयाबी के साथ साथ, मुसल्लह अफवाज की कामयाबी के साथ साथ, जो दिफाई सलाहियत है उसमें कामयाबी और बढ़तरी साबित करने के साथ साथ इस पैगाम को भी याद रखने के लिए क्या कोई कोशिशें करनी चाहिए आज से लेके आगे चलते हुए? देखिए जुनैद, मुझे लगता है कि हम कोशिशें कर ज़रूर रहे हैं। एक जो हमारे में वैसे भी दोनों ममालिक में फ़र्क था वो ये था कि पाकिस्तान ने जंग जीतने के बाद भी ग्लोटिंग नहीं हमने देखी, ना उस तरीके से हमारी रियासत की तरफ से, ना जो है हमारे लोगों की तरफ से। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब हुई, जब सारी बात अनाउंस भी हो रही थी, तो उसके अंदर भी हमने उस तरह का ट्रेंड नहीं देखा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये बात रीमा की दुरुस्त है कि यहाँ पर जो है वेबसाइट्स जो है इंडियन वो ब्लॉक हैं, तो वो खोल देनी चाहिए, क्योंकि देखें वैसे भी जो आप सोशल मीडिया के दौर के अंदर कोई आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोक नहीं सकते। मतलब भारत ने जिस तरीके से उस वक्त भारतीय मीडिया ने जो फेक न्यूज़ फैलाई थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही जो है वो मतलब तितर बितर होगी और उसको एक्सपोज होगी, फैक्ट चेक होगी, सारा कुछ हो गया। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो एक कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अहम होता है। मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगी कि देखें जो नरेंद्र मोदी की रजीम है वो सिर्फ एंटी पाकिस्तान नहीं, वो एक एंटी माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान का नाम लेकर वहाँ के भारतीय मुसलमानों को वो टारगेट करते हैं, और इस वजह से उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से शायद ये चीज़ बहुत हाई आ रही है। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 की जो मैं बात कर रही थी, इसके अंदर सर्विंग रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी थे, पार्लियामेंटेरियंस भी थे, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भी थे, फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी थे। और ये मुझे कुछ भारतीय सहाफ़ियों ने ये बात की कि देखें वैसे तो हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल कांटेक्ट तो है नहीं पाकिस्तान के साथ, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो बड़ा एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो रियासत है, हमारी जो हुकूमत है, वो इस चीज़ को भी उधर अपने लोग भेज रही है, रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रही है। तो ये जो डुअल पॉलिसी है, ये भारत के लोगों की मैं बात करी कि उन्होंने इस चीज़ को जो है हाईलाइट भी किया
कि ये क्या है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज और होनी चाहिए, देखिए हम लोग बॉर्डर्स, अपनी ज्योग्राफी तो नहीं बदल सकते, तो इसलिए आपको हालात तो बेहतर एक दूसरे के साथ करने ही होंगे। और बहुत जो है पोटेंशियल भी है। हमने देखा कि सार्क अभी तक जो है वो कामयाब क्यों नहीं हुआ EU की तरह, या आगे क्यों नहीं बढ़ा। उसमें जो छोटे ममालिक हैं वो सबके सब ये बात कहते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के जो आपस के तनाज़ात हैं, इसकी वजह से हमने अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ किया। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान तो खैर बार बार मैं समझती हूँ कि पिछले कई सालों से तो एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो कह रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आप सब बातें करेंगे, हम दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे। दहशतगर्दी का मसला ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस वक्त जो है वो भारत क्योंकि स्पॉन्सर कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, TTP BLA वगैरह, तो उसकी वजह से भारत उस पर बात नहीं करना चाहता। फिर ये है कि हम मकबूजा कश्मीर और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, भारत इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता जब से आर्टिकल 370 वाली चीज़ हुई है। तो ये उनकी एक रियासती पॉलिसी का बहुत मसला है। हमारी तरफ से कोशिशें हो रही हैं एंड आई थिंक हाँ और मज़ीद हम कोशिशें कर सकते हैं। बेनज़ीर, जुनीद, जब ये जंग चल रही थी पिछले साल, तो हम क्योंकि फैक्ट चेकर्स हैं पाकिस्तान में, भारत से बहुत से फैक्ट चेकर्स थे जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, हमें कांटेक्ट किया, हमने मिल के जॉइंट स्टोरीज भी की जिसमें हमने फैक्ट चेक किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल मीडिया बहुत ही ज़रूरी होता है जब जंगें होती हैं। सबसे ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन जो है वो तब फैलती है। तो जैसे यहाँ पे पहले बात हो रही थी कि बहुत सी वहाँ पे अभी भी ऐसी आवाज़ें हैं, शायद कम है, जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जो अपनी हुकूमत को चैलेंज करना चाहते हैं, उनके नैरेटिव को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जो चैनल्स हैं, इनको खुलना चाहिए। और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं भी करते, हमें पता होना चाहिए कि दूसरी साइड जो है वो किस किस्म का नैरेटिव जो है, किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है। दूसरी बात जुनैद, मैं ज़रा इस पर भी बात करना चाहूँगी कि 9/11 से हमने देखा है कि भारत की एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की डिप्लोमेटिकली, और हमारी भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये भी आप देखें कि कितनी तेज़ी से चीज़ें बदल जाती हैं। एक साल में हमारी जो है वो दुनिया में जो पोजीशन है और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है वो कितनी तेज़ी से बेहतर हुए हैं सिर्फ एक साल में। पिछले साल जो हम एबी गेट के जो बॉम्बर थे वो हमने जब अमेरिका को दिए, उसके बाद हमारे लिए एक स्पेस बनी। उसके बाद जब ये जंग हुई तो हमारे लिए हमारे ताल्लुकात मजीद अमेरिका के साथ बेहतर हुए। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल इस पर बहुत बात होती है कि भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको कॉशियसली भी देखना चाहूँगी, क्योंकि जो इस वक्त सदर हैं अमेरिका में वो बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल शख्स है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, कल हमारी पोजीशन क्या होगी दुनिया में। तो शख्सियात चाहे बदल जाए, हमारी पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो मिलिट्री विक्ट्री को हमने एक डिप्लोमेटिक गेन में तब्दील किया है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कंट्री टू कंट्री कॉन्टैक्ट्स जो है अमेरिका के साथ या भारत के साथ भी एट सम पॉइंट इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बिकॉज और कोई तरीका नहीं है, रीजनली खित्ते में आपको ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। ये अमेरिका के साथ भी जो जंग हुई है, इससे ये साबित हुआ है कि आप अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे गल्फ ममालिक में जो खलीजी ममालिक हैं उनमें भी ये बात हो रही कि कभी ना कभी हमें ईरान के साथ बैठ के बात करके कोई ना कोई अलायंस बनानी पड़ेगी अगर हमें अमन चाहिए।